बीता हुआ कल आपके दिमाग में रहता है और आने वाला कल आपके हाथ में रहता है। इसलिए बीता हुआ कल को छोड़िए और आने वाले कल पर ध्यान दीजिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्ज्वल प्रकाश झा और आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वक्री शनि प्रभाव। कर्म फलदाता शनिदेव वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि कही जाती है। इसी अवस्था में 27 जुलाई 2026 को रात्रि में 10:21 पर वक्री होंगे, जहां वह 11 दिसंबर 2027 तक इसी अवस्था में रहेंगे। दर्शकों, सबसे धीमी ग्रहों में शनिदेव एक ग्रह माने गए हैं जो उनकी अपनी चाल सबसे धीमी होती है। धीमी चाल के कारण इनका प्रभाव प्रत्येक ग्रह पर, प्रत्येक राशि पर व्यापक रूप से पड़ता है और ज़्यादा दिनों तक रहता है। इसी क्रम में सिंह राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका करियर, उनका दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य अथवा आर्थिक स्थिति कैसा रहने वाला है, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, देखा जाए तो सिंह राशि वाले जातकों का अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। यह अष्टम भाव क्या होता है? सबसे पहले यह बात जान ले कि सिंह राशि वाले जातकों का स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य और शनि में शत्रुता रहती है। दर्शकों, इसी क्रम में सिंह राशि वाले जातकों का अष्टम भाव पर यह वक्री हो रहे हैं। दर्शकों, अष्टम भाव आयु का स्थान माना गया है, स्वास्थ्य का भी स्थान इसे जानते हैं, गुप्त धन का, गुप्त विद्या का, गुप्त विचार का, इन्हीं सब चीज़ों को यह हम अष्टम भाव से देखते हैं। स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं करना है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो यह वक्री शनि आपको स्वास्थ्य के रूप में सचेत करते हैं कि आप अपनी स्वास्थ्य पर, दिनचर्या पर और खान पान पर अवश्य ध्यान दें, अन्यथा पेट संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती है और आपको चिकित्सीय सलाह लेना पड़ सके। इसलिए आप अपनी खान पान पर और दिनचर्या पर अवश्य ध्यान रखेंगे। दर्शकों, यह गुप्त स्थान माना गया है। आप जो कोई रिसर्च करने वाले जो हमारे दर्शक हैं, विद्यार्थी हैं अथवा साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको इस क्षेत्र में जो शोध कर रहे हैं उनमें कठिनाइयाँ आएगी, उसमें कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न होगा। दर्शकों, जितना परिश्रम करेंगे उसका लाभ उसका कम मिलेगा, आत्मविश्वास में कुछ कमी आएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव पर यह शनि का वक्री होना उनके स्वभाव में प्रतिकूलता लाएगी, आत्मविश्वास में कमी झलकेगा। इसलिए आप अपनी आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए अपनी मेहनत धैर्य के साथ करते रहें। दर्शकों, यहाँ हम बात करते हैं शनि की तृतीय दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहा है। कर्म क्षेत्र के स्वामी आपके शुक्र होते हैं। शुक्र से शनिदेव की मित्रता रहती है। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपके सहयोगी वरिष्ठ अधिकारी आपको सम्मानित करेंगे, आपकी काम की सराहना करेंगे। हो सकता है आपकी नई जिम्मेवारियाँ मिले, पदोन्नति होने का भी योग बन रहा है। पहले से जो आप स्थानांतरण करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र पर जो आप मन में रखे हुए थे, आपकी मन इच्छित जगह पर स्थानांतरण होने की योग बन रहा है। वेतन वृद्धि होने का भी योग बन रहा है। पेशा से जो हमारे दर्शक हैं, पुराने काम जो पैतृक व्यवसाय में जुड़े हुए थे, उस व्यवसाय से उन्हें लाभ होगा, पुराने ग्राहकों से लाभ होगा, पुराने कारोबार से लाभ होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि का यह वक्री होना सिंह राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र पर यह लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दर्शकों, वही हम देखते हैं शनि की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर। धन भाव के स्वामी बुध होते हैं। सिंह राशि वाले जातकों का आप देखिए, शनि यहाँ पर है, धन संचय होगा, आपकी वाणी में मिठास आएगा। कुटुंबियों से जो पहले से मनमुटाव चल रहा था उसमें भी नज़दीकियाँ बढ़ेगी, सुलह होगा, तनाव कम होगा। देखा जाए धन भाव पर बैठ करके शनि आपको अनेक स्रोतों से, अनेक माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे और वह धन निवेश होगा जहां से आपको लाभकारी सिद्ध होने वाला है भविष्य में। दर्शकों, अब वहीं देखते हैं कि शनि की दसम दृष्टि आपके संतान भाव पर, ज्ञान भाव पर। ज्ञान भाव, संतान भाव के स्वामी गुरु होते हैं और गुरु से इनका समभाव रहता है, न मैत्री और न शत्रुता। इसलिए आपको अपनी संतान से खुशखबरी मिलने की संभावना है। जो आपके विद्यार्थी संतान होंगे, जो पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते होंगे, उनके लिए भी यह अच्छा समय होगा। पासपोर्ट वीज़ा आदि में जो परेशानियां हो रही थी उसमें भी अनुकूलता आएगी।
यह शिक्षा का स्थान माना गया है। हमारे जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए विदेश जाने के लिए सोच रहे होंगे उनके लिए भी यह अच्छा समय रहे। हमारे जो विद्यार्थी प्रतियोगी विद्यार्थी होंगे जो प्रतियोगिता के लिए कुछ तैयारी कर रहे होंगे उनको भी उनमें सफलता मिलेगी। जो कुछ भी वह पढ़ेंगे उसमें उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनको वह उसमें सफल होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बकरी शनि का यह संतान भाव पर सिंह राशि वाले जातकों का यह बकरी गोचर अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दर्शकों, अब करने हैं शनि के कुछ उपाय। शनिवार को पीपल में जल दान करें, सुबह को संध्या को दीप दान करें। शनिवार को काला वस्त्र, काला अन्न, काला वस्तु जरूरतमंदों को अवश्य दान करें। ऐसा करने से आपका भाग्य चमकेगा। शनि जनि जो कुछ भी दोष होगा उसका शमन होगा और बनते हुए काम जो बिगड़ रहे थे पहले से वह भी बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।